अभ्यास करने से होता है। अभ्यास की बड़ी महत्ता है। इसके लिए प्राय लोग एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक पत्थर है, आपने उसको हथौड़ा लेकर प्रहार किया तो 100 बार प्रहार करने से वो टूटता है। तो पहले प्रहार में तो लगेगा जैसे था वैसे ही है, लेकिन पहला प्रहार व्यर्थ हो गया क्या? व्यर्थ नहीं होता है। ऐसे ही जब व्यक्ति पहली बार ध्यान करेगा, उपासना के लिए बैठेगा, तब तो लगेगा कुछ भी नहीं किया। चलने फिरने घूमने में जैसे वृत्तियाँ होती थी, आंख बंद करके बैठने में भी ऐसे। और पहली बार बैठेगा तो आंख भी बंद नहीं कर पाएगा, बीच बीच में बार बार खोल कर देखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बैठना बेकार हो गया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ तो भी बेकार नहीं था। किसी भी परिस्थिति में ध्यान में बैठे, उपासना में बैठे, मन लगा नहीं लगा, चंचलता हुई, कुछ भी हुआ, अब बैठे तो आपका कुछ न कुछ पुरुषार्थ हुआ और उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। चंचलता होने पर भी बैठे रहना ये एक बड़ी बात है। चंचलता होने पर व्यक्ति उठ जाता है, बैठता ही नहीं है, सोचता क्या करना है बैठकर। जब मन एकाग्र हो ही नहीं रहा तो क्यों बैठना है? तो बैठे हुए हैं, वो भी एक बड़ा लाभ है। तो उससे फिर बनेगा, हमारा एक संस्कार बनेगा। चंचल होने पर भी उपासना का समय उपासना के समय उपासना ही करनी है, अन्य काम नहीं करना है। ये जो संस्कार है दृढ़ होगा। फिर एक लंबा ऐसे बैठने के बाद ऐसे लगेगा जब बैठना ही है तो टाइम फालतू खराब क्यों करो। जब ईश्वर के चिंतन के लिए बैठना ही है तो मन को भी लगाओ। और जो 2-4 दिन बैठता है, मन नहीं लगता इसलिए उठ जाता है, उसका मन कभी नहीं लगेगा। मन न लगने पर भी बैठना, तब जाकर हम अच्छे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत ने ऐसे सब बताया कि पूर्व जन्म से ऐसे अभ्यास करते हैं तो उसका भी संस्कार मिलता है। और आपको बाधा हो रही है तो अरण्य में जाओ, गुफाओं में जाओ, नदी के किनारे जाओ। कल आप नदी किनारे गए हैं, वहाँ बैठकर संध्या करके आए, कोई मक्खी नहीं, कोई मच्छर नहीं, बहुत अच्छी स्थिति रहती है, लाभ होता है बैठने से। तो प्रारंभिक व्यक्ति के लिए तो यही उपाय है। रोज़मर्रा जो जीवन है उसी में बैठे हैं, वही विचार चलते रहते हैं तो थोड़ा हटना होता है। इसलिए योग शिविर लगाते हैं तो उसमें 7 दिन कम से कम रहना, 10 दिन 15 दिन व्यक्ति रहता है, मोबाइल जमा कर देता है तो एक वैचारिक स्तर पर एक अलग हो जाता है। फिर उसको अभ्यास घर में भी आकर कर सकता है। तो प्रारंभिक व्यक्ति के लिए चाहिए। महर्षि दयानंद ने भी घर छोड़कर चले गए और कहाँ नदियों में, गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में घूमते रहे, कितने लंबे काल तक, दशक पार कर गए उसमें। नदी जंगल वहाँ कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे घूमते घूमते। ऐसे करने से योग्यता बढ़ती। योगाभ्यास करेंगे तो योग का संस्कार बनेगा और एक बार बन गया तो आगे आगे वो आपको बढ़ाएगा। तो योग करेंगे तो कुछ उपलब्धि होगी, उपलब्धि होगी तो श्रद्धा बनेगी। जब तक उपलब्धि नहीं होती तब तक श्रद्धा नहीं बनती। और उपलब्धि के लिए पहले कुछ कष्ट उठाकर, कठिनाई से, इच्छा न होने पर भी अन्य काम को बंद करके, इच्छाओं को मार करके जब व्यक्ति इसमें लगता है तब कुछ उपलब्धि होती है। और जो कठिनाई से डरते हैं, भाग जाते हैं, करते ही नहीं है, तो उनको क्या उपलब्धि होगी? उपलब्धि नहीं होगी तो थोड़े दिन के बाद श्रद्धा भी नहीं रहेगी, श्रद्धा भी नहीं रहेगी तो छोड़ देंगे। करेंगे निष्ठापूर्वक तो निश्चित उपलब्धि होगी। उपलब्धि होने से श्रद्धा, और सा श्रद्धा जननी व पाति योगिनम। श्रद्धा यदि उत्पन्न हो गई तो अब माँ जैसे छोटे बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे वो श्रद्धा साधक
योगाभ्यासी की रक्षा करता है, रक्षा करते हैं। कहाँ से? पतन से। पतन होने नहीं देगा।